मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आरव का पापा हूँ। उसके लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसको आज खुश कर पाया। अविनाश की बात सुनकर नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। अविनाश को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी के लिए ऐसा कुछ करेगा। उसे बस एक ही बात की टेंशन थी कि उसके परफॉर्मेंस की पिक्चर्स कहीं वायरल ना हो जाएं। नव्या, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। अविनाश ने नव्या की केयर करते हुए कहा। अविनाश का इतना केयर करना नव्या को अच्छा लग रहा था। उसने प्यार से कहा, ओके अविनाश, गुड नाइट। नव्या के आते ही आरव तुरंत अपनी चेयर से उतरकर नव्या के गले लग गया। आरव, मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, ओके? स्कूल में कोई भी मस्ती नहीं, नव्या ने आरव को समझाते हुए कहा और अपना ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस के लिए निकल गई। वो जब ऑफिस जा रही थी तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, नव्या ने कॉल उठाकर कहा। हेलो, क्या मेरी बात रोहन की मैनेजर नव्या से हो रही है? कॉल के दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा। यस, आई एम रोहन्स मैनेजर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नव्या ने उस आदमी से पूछा। I am a staff member working on a variety show, The Artistic Face, and we recently discovered Rohan's potential. हमें लगता है कि रोहन जैसे हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट को अपने शो में इनवाइट करना चाहिए। कॉल पर उस आदमी ने कहा। नव्या उस आदमी की बात सुनकर ही समझ गई थी कि वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। नव्या सोच रही थी कि रोहन की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसे इस तरह का काम भी करना होगा, क्योंकि मार्केट में अगर रोहन दिखेगा नहीं तो लोग उसे जल्दी भूल जाएंगे। नव्या सोच ही रही थी कि उस आदमी ने नव्या से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है नव्या जी। अगर रोहन के पास अभी टाइम नहीं है तो हम उनके साथ शो बाद में भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ट्रैफिक के कारण मैं बोल नहीं पाई। आपका शो काफी पॉपुलर है। रोहन इस ऑफर के बारे में सुनकर काफी खुश होगा। नव्या ने तुरंत अपनी बात को क्लियर करते हुए उस आदमी से कहा। उस आदमी ने जैसे ही नव्या की बात सुनी तो राहत की सांस लेते हुए कहा, That's great. I'm so happy कि आपको ये शो पसंद है। आपको क्या लगता है कि रोहन इस शो के लिए हाँ बोलेगा? I'll talk to Rohan about this and I'm sure that he'll say yes. नव्या ने उस आदमी को यकीन दिलाते हुए कहा। Great. Can you please tell me when he will be able to come and record this show? उस आदमी ने नव्या से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने उस आदमी से कहा, हम आज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। रोहन भी आज अवेलेबल होगा। कॉल कट करने के बाद नव्या कुछ ही देर में अपने ऑफिस पहुंच गई थी। नव्या ने ऑफिस जाकर देखा तो रोहन अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। नव्या ने रोहन को अपने कैबिन में बुलाकर समझाते हुए कहा, आज मुझे पॉपुलर शो द आर्टिस्टिक फेस से कॉल आया था। वो तुम्हें अपने शो में इनवाइट करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है रोहन। ओके मैम, हमें कब जाना होगा? रोहन ने नव्या से पूछा। अभी कुछ टाइम में निकलना होगा, नव्या ने कहा। क्या अभी? नव्या की बात सुनते ही रोहन ने भौहें ऊपर करते हुए उससे पूछा। हाँ रोहन, अभी। अच्छे मौके बहुत कम आते हैं, उनका फायदा सही टाइम पर उठाना आना चाहिए, नव्या ने गंभीर होते हुए कहा। नव्या का गंभीर चेहरा देखकर रोहन तुरंत तैयार होकर वहां से वैरायटी शो के स्टूडियो के लिए निकल गया। अपना काम खत्म करने के बाद नव्या भी वैरायटी शो के स्टूडियो में रोहन को देखने के लिए पहुंच गई। नव्या जैसे ही स्टूडियो पहुंची तो वहां पर विशाल आहूजा गेट पर ही खड़ा हुआ था। उसने नव्या को स्माइल देते हुए कहा, हेलो नव्या जी। नव्या को उसके वहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नव्या ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगी। लेकिन नव्या जैसे ही अंदर की तरफ जा रही थी, उसने नव्या का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो विशाल, नव्या ने गुस्से में कहा। विशाल पर नव्या की किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसका हाथ वैसे ही पकड़कर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो विशाल, नव्या ने फिर एक बार उसको वार्निंग देते हुए कहा। नव्या, क्या तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो? विशाल ने नव्या का हाथ पकड़े हुए ही कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।